क्या हुआ जब रमज़ान के दौरान जामा मस्जिद के तहखाना खोले गए और अंदर मथुरा से जुड़ा हुआ वह सच सबके सामने आया, जिसे सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आज के दौर की पीढ़ियां अक्सर इतिहास की सच्चाई को नकारते आई हैं, लेकिन जामा मस्जिद के तहखाने में हिंदू धर्म से जुड़े हुए वह सबूत मिले गए जिनको देखने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। आज की वीडियो के बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाला हूँ और आपको सच्चाई से परिचित कराने वाला हूं। अगर आप भी एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। सभी धर्म अपनी आयु लेकर आए हैं। आखिर किस धर्म की उत्पत्ति कब है, इसका सबूत हमें स्पष्ट देखने को मिलता है, लेकिन एक सनातन धर्म ही ऐसा सत्य है जिसका जन्म कब हुआ ये किसी को ज्ञात नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का अस्तित्व आदि अनंत काल से रहा है और अंत काल तक रहेगा। सनातन धर्म को मिटाने के लिए षड्यंत्र रचे गए, लेकिन आज तक कोई सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनके एक ही उद्देश्य था कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करना चाहिए। अपने षड्यंत्र में वे कई हद तक सफल भी हुए, क्योंकि सारे कमज़ोर लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए तलवार की नोक पर मुस्लिम धर्म अपना लिया। लेकिन धन्य हैं वो वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप व हिंद वीर, जिनके बलिदान से आज हमारे मंदिरों की मूर्तियां देख पा रहे हैं। लेकिन जब मुगलों को समझ आया कि हिंदू के सबसे बड़ी ताकत उनके मंदिर है, तो उन्होंने एक एक करके भारत के मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, जिसमें औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी और बाबर का नाम मुख्य रूप से आता है। उन्होंने भारत में आते आते ही करीबन 1000 हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ही सनातन धर्म की मूर्तियों को खंडित किया। ऐसा कहते हैं कि भारत में अधिकतर मस्जिदों का निर्माण मंदिरों को तोड़कर ही किया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है वह आगे वीडियो देखकर आपको पता चलेगी, क्योंकि हाल ही में जामा मस्जिद से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखने के बाद कट्टरपंथियों की भी होश उड़ गए हैं। इस पूरी घटना को जानने के बाद प्रसन्नता पूर्वक सभी मुसलमानों को ध्यान व्यापी मंदिर और ईदगाह मस्जिद सम्मान पूर्वक हिंदू धर्म के लोगों को दे देनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्या सबूत जामा मस्जिद के तहखाने से प्राप्त हुआ, जानने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, जिसे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में सभी मुसलमान रोज़ा रखते हैं और जो एकता दिखाते हैं वाकई काबिल तारीफ़ होती है, क्योंकि हर एक मुस्लिम रोज़ा ज़रूर रखता है। एक घटना है दिल्ली के रहने वाले आतिफ नामक एक मुस्लिम व्यक्ति की, जिसने सनातन धर्म का वह चमत्कार महसूस किया जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए। दिल्ली में रहने वाले रमज़ान के पास महीने में रोज़ा अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से रोज़ा रखते रहे। शाम के समय उन्होंने नमाज अदा करने की नज़दीकी मस्जिद में जाना था, लेकिन रमज़ान के एक शुक्रवार पर उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने का निर्णय लिया। राजधानी दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद देश के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद में हर रोज़ सैकड़ों लोग नमाज अदा करते आए हैं। 1644 में दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था, जो 12 साल बाद यानी 1656 में बनकर तैयार हुआ था। इस मस्जिद का मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। वहीं इसका उद्घाटन वर्तमान में उज़्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गुर शाह बुखारी ने किया था। इतिहासकार बताते हैं कि जामा मस्जिद को करीब 5000 साल से ज़्यादा मजदूरों ने मिलकर बनाया था। उस दौरान इस मस्जिद को बनाने में करीबन लाख का खर्च आया। इस मस्जिद में प्रवेश के लिए 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं, जिसमें 40 मीटर यानी कि लगभग 131.2 फुट की ऊंचाई के 2 मीनार हैं। वहीं
के बरामदे में लगभग 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जब शाम के समय आतिफ ने जामा मस्जिद के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के साथ नमाज अदाकारी की तो उसे वहां पर खड़ी शांति अनुभव का प्रतीक महसूस हुआ। तभी जब सभी मुसलमान नमाज अदा करके अपना रोज़ा खोलने के लिए घर जा रहे थे तभी आतिफ की नज़र जामा मस्जिद के तहखाने पर पड़ी। वहाँ काफ़ी पौराणिक लग रहा था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तहखाने की कुंडी के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत गहराई थी। सीढ़ी के माध्यम से उसके अंदर गया और अपने मोबाइल की टॉर्च से अंदर का सारा नज़ारा देखा और सामने से जो दिखाई दिया उसे देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि जामा मस्जिद किस तहखाने में हिंदू देवी देवताओं के खंडित मूर्ति मौजूद थी। आतिफ फिर से तहखाना से बाहर आया। उसने इस बारे में उसने मौलाना से चर्चा करी, लेकिन किसी ने भी उसके साथ स्पष्ट बात करने से मना कर दिया। इसके बाद पुनः अपने घर लौट आया और इस बारे में अपने परिवार वालों के साथ चर्चा की, लेकिन सबका यही कहना था कि उसका संबंध इतिहास से हो सकता है और पारिवारिक वालों ने भी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आतिफ को ये बात मन ही मन बहुत परेशान कर रही थी। आखिर उस मस्जिद के तहखाने में खंडित मूर्तियों का क्या काम था, क्योंकि आतिफ एक पक्का मुसलमान था। उसने कुरान की हर एक आयत अच्छी तरह पढ़ी थी। इससे स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दूसरे के इबादत खाने में या किसी की ज़मीन हड़प कर किसी जगह पर नमाज अदा नहीं की जाती। ऐसा करने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। इसलिए वह सच्चाई को अच्छी तरह से पता लगाने के लिए आतिफ ने जामा मस्जिद के बारे में और ज़्यादा रिसर्च की और उसे एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिससे सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। 16वीं शताब्दी के 7वें शतक में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने मथुरा के केशव मंदिर को ध्वस्त कराया। केशव देव की मूर्तियों के साथ ही तमाम पुरातत्व शेष आगरा में लाए गए। इन सभी मूर्तियों का पुरातत्व शेष को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने किया। इस प्रिय अमीर बेटी जहां आरा ने कराया था। औरंगज़ेब इसलिए किया था कि मस्जिद आने वाले नमाजियों के पैरों के नीचे ये मूर्तियां और विग्रह रहें। औरंगज़ेब ये बहुत निंदनीय कार्य था। वह हिंदू धर्म के लोगों के आदर्श को ठेस पहुंचाना चाहता था और उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। आतिफ को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने समझ चुका था कि जामा मस्जिद का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया है, जिस वजह से वहाँ नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन इस्लाम कहता है कि किसी धर्म का अपमान करके की गई इबादत ईश्वर स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आतिफ ने फैसला लिया कि वह आज के बाद कभी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं जाएगा। लेकिन तो विडंबना बना हुआ यह है कि आज भी कई हज़ारों मुस्लिम जामा मस्जिद की उस सीढ़ियों पर से गुजरते हैं जिसके अंदर केशव देव जी का मूर्ति आज भी मौजूद है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या हिंदू सोया हुआ है? ये किसी ने भी इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद इस घटना की आवाज़ नहीं उठाई। तो हम आपको बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा जामा मस्जिद आगरा की सीढ़ियों के नीचे देव विग्रह दबे हुए और उनकी निकासी के लिए न्यायालय में 11 मई को याचिका दायर की थी। उनका कहना है कि केशव देव मंदिर की प्रतिमाओं को जामा मस्जिद सीढ़ियों के नीचे दबाया गया है। उन मूर्तियों को खुदाई कराकर निकाला जाए। उसका कहना है कि औरंगज़ेब ने 1670 ईस्वी में केशव देव मंदिर को तोड़ा था और उसकी मूर्तियों को निकालकर हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबा दिया और ये मामला